नमस्कार। आज मैं आया हूँ कुसुमखेड़ा में श्री गिरीश चंद्र कांडपाल निवास स्थान पर। आप देख सकते हैं। और गिरीश चंद्र कांडपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सन 1975 में जो इमरजेंसी के दौरान मात्र 17 वर्ष की आयु में आप जेल गए, लगभग 5.5 महीना जेल में रहे। और आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ श्रीमान कांडपाल जी को। तो आगे देखते हैं कांडपाल जी के साथ एक साक्षात्कार। जिला इंस्पेक्टर चौधरी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो बुंदा बस सर्विस की बस को लेकर के यहाँ पर करीब जो है 25-26 पुलिस वालों को लेकर के घर पे आए और उन्होंने छापा डाला। और माननीय स्नेहपाल जी का एक पत्र उनके पास में था, क्योंकि उसमें पत्रों में और किसी भी प्रकार के जो संदेश थे उनमें काफ़ी बैन लगा हुआ था। इसलिए जो भी पत्र कोई लेटर वगैरह किसको डालता था तो उसकी भी जो है छानबीन पूरी होती थी। तो वो पत्र उनके हाथ में, पुलिस के हाथ में लग गया, जो कि स्नेहपाल जी ने मुझे लिखा हुआ था, पोस्ट कार्ड। कांडपाल जी इतनी कम उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में आपातकाल के विरोध में आपको जेल में डाल दिया गया। तो ये बताइए कि उस समय आपको इतने कम आयु में ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस आपातकाल का विरोध किया जाए? जैसा कि आपातकाल के दौरान सारे अधिकार सीज कर दिए गए थे लोगों के, और सारा मीडिया प्रतिबंधित था, कोई भी समाचार कहीं जा नहीं पाते थे। और मेरा पूरा परिवार पीड़ित था, क्योंकि बड़े बड़े भाई साहब भूमिगत थे बनारस में जा कर के, और पिताजी पहले से ही जेल में थे। तो कुछ करने की प्रेरणा थी कि आगे किस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाया जाए कि लोग जो है अधिक से अधिक जेलों में जा सकें और सरकार का विरोध कर सकें। तो हमने जो है ये मुहिम चलाई कि जो है लोगों को सच्चे समाचारों से, जो वास्तविक समाचार हैं, उनसे अवगत कराया जाए। इसी निमित्त हमने जो है साइक्लोसाइड मशीन के द्वारा जो अखबार निकलता था रुद्रपुर से, उसको हल्द्वानी में वितरित करने का कार्य अपने हाथ में लिया। और जो परिवार ऐसे थे जिन लोगों के परिजन जेलों में थे, उनका जो है देख रेख करने का जिम्मा भी हमने अपने हाथ में। कांडपाल जी आप कितने दिनों के लिए जेल में रहे आपातकाल के दौरान? मैं 5 महीने कुछ दिन जेल में रहा। बताइए, 17 वर्ष की उम्र में 5 महीने कुछ दिन, 5.5 महीने के लगभग आप देश के लिए आप जेल में डाल दिए गए। जेल में आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ था उस समय? जेल में हल्द्वानी जेल में मुझे हल्द्वानी पहले कोतवाली में रखा गया एक रात। उसके बाद हल्द्वानी जेल में क्योंकि कैदियों की संख्या कम थी, तो और हमको 20 श्रेणी भी राजनीतिक बंदी के तौर पर नहीं मिली थी, तो जो सामान्य कैदी थे उन्हीं की तरह हमारे साथ व्यवहार होता था। वही जो है पानी वाली दाल और रोटी, इस प्रकार का खाना, और जो है सुबह जो है रोज़मर्रा के उससे निमित्त होने के लिए लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, नहाने की व्यवस्था नहीं थी। तो और जगह भी क्योंकि हल्द्वानी की जेल में बहुत कम थी, तो हम टेंट में रहा करते थे। इस मारे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी उस जेल में। और वहाँ पर सेंट्रल जेल में हम लोग रहे, तो वहाँ पर तो खैर ठीक व्यवस्था थी। उसके बाद नैनीताल जेल में काफ़ी ठंड थी और खाना खुद ही बनाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंड बहुत ज़्यादा थी। बारिश के दिनों में लकड़ी की जो है हमको बहुत गीली मिलती थी, और फूंकते फूंकते जो है हमारे जो आँखों से पानी टपकने लगता था। बहुत दिक्कत होती थी नैनीताल। कांडपाल जी, मुझे अभी पता चला कि आपके पिताजी भी इस मुहिम में शामिल थे। उन्होंने भी सन 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी पूरे देश में, उसका विरोध किया था। आप क्या बताएंगे? मेरे पिताजी श्रीमान आचार्य जयदत्त कांडपाल जी, उन्होंने जुलाई 1975 में सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह करके वो जेल में गए, और वो 17 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने जमानत नहीं ली। और जो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो क्योंकि उनकी तलाश थी, वो जो है उसमें मुक्तेश्वर में आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, तो उनकी तलाश पुलिस को बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जो है यहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा, और वो बनारस में जाकर के भूमिगत हो गए। तो इस प्रकार से मेरा पूरा जो परिवार था वो इसमें पीड़ित था, और सभी लोगों का योगदान हमारे घर से इस कार्य के लिए रहा।
अभी वर्तमान में आप हल्द्वानी में कहाँ पर निवास कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ रहते होंगे, आप अगर बताना चाहें। मैं अभी हल्द्वानी में ग्राम कुसुमखेड़ा में निवास करता हूँ। यहाँ पर पीताम्बरा धाम करके पिताजी के द्वारा स्थापित एक लक्ष्मी मंदिर भी है और इसी परिसर में हम लोग जो है परिवार समेत यहाँ पर निवास करते हैं। मेरा जो कार्य है वो समाज सेवा का कार्य है। मैं इस समय सेवा भारती उपक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में आज भी ऐसे लोग बने हुए हैं जो वास्तव में इस देश के लिए अपना पूरा समय निछावर कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन और जिनके परिवार से जिनके बड़े भाई, जिनके पिताश्री ने भी अपना जीवन, संपूर्ण जीवन इस देश के लिए लगा दिया। आग्रह करूंगा हमारे मंडल के अध्यक्ष जी एवं जिले के महामंत्री जी और महामंत्री जी हमारे सुरेश गौड़ जी से कि श्रीमान कांडपाल जी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारी एक छोटी सी मुहिम हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं श्रीमान, इसलिए आपको हमने आपके घर पर आकर परेशान किया और आपसे माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन हम सभी आपके आभारी हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हम तहे दिल से आपको हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सरकार का विरोध करते थे तो कौन सा नारा उस समय बोलते थे? इनकलाब जिंदाबाद हम बोलते थे और वो उसको ये देखते थे कि इंदिरा गांधी का नक्शा फाड़ो जा रहे थे। ये नहीं था, 3 जगहों घुमाते रहे मुझे, 10-15 महीने 3 जगहों में घुमाते, एक जगह कहीं नहीं रखा, इसलिए जेल में मेरी लड़ाई झगड़ा हो जाती। कितने महीने रहे आप जेल में? करीब 15 महीने रहा था। ज़्यादा रहे? ज़्यादा 18 करीब। पूरे टाइम में रहे हुए जब अपने घर में हुई? आपको मैंने जेल में बड़ी पहले हमको खाना क्या मिलता है, तो वहीं पर मुझे राशन का इंचार्ज बना दिया गया। तो मेरा रोजाना उन लोगों से ठगन होती थी कि आज ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ दूसरी लाओ, ये बदलो करके उनसे वो झगड़ा होता था। तो हर तीसरे महीने मेरा काम 12 बजे काम, और वो भी हथकड़ी लगा दी, जबकि फर्स्ट क्लास का राजवंती ठहरा, मैं हथकड़ी की नील लगा देता। तो मुलजिम खतरनाक है, लिखा रहा है, इसलिए हथकड़ी लगा दी। एक बार ऐसा बना, तो वहाँ से रैली से 12 बजे रात मुझे अकेले लाए, 3 सिपाही ठहरे और एक खुद ठहरे, वो लाए वहाँ से, वहाँ पर बैठे, वो ट्रेन से जाना था उन्होंने। तो उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा कि आप टिकट ले आए ना? हाँ टिकट है, मैं फर्स्ट क्लास का राजबंदी हूँ मैं, और मेरा फर्स्ट क्लास का कटकटी का मालूम है आपको। अरे नहीं, फिर दौड़ गए, फिर फर्स्ट क्लास का, अब तो एक टिकट फर्स्ट क्लास का। फिर जब मेरे साथ आप थर्ड क्लास में कैसे चलेंगे? नहीं हो जाएगा, एक का ले आए तो हो जाएगा। जब ट्रेन में बैठे, तो वो चंद्रवेदी एक ठहरा, चंद्रवेदी उसका लड़का RSS का ठहरा, वो कोई बेचारा बंदा ठहरा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई चंद्रवेदी ऐसा है, मैं फर्स्ट क्लास का राजनीति हूँ और ये जो है ये ड्यूटी वाले 3 सिपाही में फर्स्ट क्लास के टिकट लेके आ जाए। उन्हें उनके टिकट फर्स्ट क्लास का टिकट कर दिया। अब हल्द्वानी जैसे आए वहाँ पर, अब वहाँ मुझे वहाँ पैसे लिए रहे, वापस जाने को पैसे दो, अभी जाने के लिए पैसे लिए थे, उसके पैसे लिए। उसके बाद हम वहाँ मुझे नशा लगा। ऐसे कितनी ऐसी कहानी है मेरे साथ हर जगह। जब जिसमें अफगान से यहाँ से आए तो यहाँ एक घटना ने क्या किया, हमारा जो हमको निकल सकते उन्हें बाहर मिल जाएगा, पूरा सामान रखो यहाँ पर, सब सारा सामान रखवाया मैं, सब इससे कितना वो ठहरा, हथकंडा ठहरा, अगर जरा होगा खाना बंद कर दो, हम खाना नहीं खाएंगे, तो अपनी फटी से वो कर देते थे।